का प्रश्न था, उससे जुड़ा हुआ आगे का प्रश्न है। नरेंद्र सिंह जी डुंगरियाल, जो आत्मा के संबंध में प्रश्न था, आगे वो पूछते हैं कि क्या आत्मा और चेतन अलग अलग चीजें? तो आत्मा चेतन होती है, लेकिन चेतन शब्द से हम आत्मा का भी ग्रहण करते हैं और परमात्मा का भी ग्रहण करते हैं, दोनों चेतन है। और मूल प्रकृति और उससे उत्पन्न चीजें वो जड़ हैं। तो आत्मा और चेतन पर्यायवाची नहीं है, किंतु आत्मा को चेतन कह सकते हैं। आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आगे पूछते हैं, ऋषि दयानंद जी ने पेड़ पौधों को जड़ क्यों कहा, जबकि पेड़ पौधों में आत्मा होती है? तो वहां जो उन्होंने जड़ शब्द का प्रयोग किया, वो उस रूप में जड़ नहीं किया है कि जैसे पत्थर जड़ होता है। महर्षि दयानंद ने तो जो मनुष्य होते हैं उनको भी कहा है कि जड़ बुद्धि है, जड़ है। जड़ का मतलब होता है जड़वत, अर्थात जिसमें ज्ञान कम होता है। जैसे कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर के सक्रिय हैं, जिस तरह से बोध को प्राप्त करते हैं, ऐसे ये पेड़ पौधे नहीं करते, तो ये अपेक्षा से कहा जाता है। मंद बुद्धि को भी जड़ बुद्धि कहा जाता है। अब जड़ बुद्धि को, तो जड़ की भी कोई बुद्धि होती है, जैसे पत्थर जड़ है उसकी भी कोई बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि, उसकी तो कोई बुद्धि ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी जड़ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। उसका तात्पर्य क्या है? कम बुद्धि का होना, अच्छी तरह से सजग ना होना। तो पेड़ पौधों को जो जड़ कहा गया, वो इसलिए नहीं कहा है कि वो पत्थर की तरह से जड़ हैं, वो तो चेतन है, आत्मा है उनमें, लेकिन बोध कम होने से उनको जड़ कहा है। आगे पूछते हैं, साथ ही जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको टुकड़े करने के बाद भी वह जिंदा रहते हैं, जैसे अमीबा, काकरोच, कुछ समुद्री जीव भी हैं। काकरोच का मेरे को पता नहीं, काकरोच को दो टुकड़े करें तो जीवित रहते हैं क्या? मर जाएगा वो तो। हाँ, कुछ केचुए या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप दो टुकड़े करते हैं तो वो दोनों भी जीवित रहते हैं। और पेड़ पौधों के अंदर भी हम, जैसे गुलाब या और जो भी चीज होती है जिनकी कलम लगती है, काटते हैं, उसको दूसरी जगह लगाते हैं, वहां फिर से हो जाता है। तो इन सब संदर्भों में ये प्रश्न आता है। और महर्षि दयानंद के पत्र और विज्ञापन में भी किन्हीं ने पत्र ये इस तरह का प्रश्न पूछा था, उन्होंने उत्तर भी उसमें दिया है। तो इसमें जो नया जीव बनता है, ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है वहां उन शरीरों में। तो जो दो भाग हुए हैं, तो वहां एक में पहले वाली आत्मा जो है वो रहेगी, दूसरे में परमात्मा के द्वारा प्रेषित आत्मा रहेगी। वो स्वतंत्र जीव बन गए। आत्मा के दो टुकड़े हो गए ऐसा नहीं कहेंगे, शरीर के दो टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, और अब उन सब में भिन्न भिन्न आत्मा परमात्मा की व्यवस्था से होती हैं, आती हैं, और वो फिर स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी तरह वृद्धि करते हैं, ये माना जाता है। तो महर्षि दयानंद ने वहां पत्र विज्ञापन में कुछ इस तरह से उत्तर दिया है, मैं जैसा स्मरण कर पा रहा हूं, कि वहां पहले से बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, जो अनुशयी आत्माएं होती हैं, जिनको आगे जन्म मिलना होता है, ऐसी वहां पहले से रहती हैं। अभी वो स्वाभिमानी आत्माएं नहीं है, उनका अपना वो शरीर नहीं है, लेकिन अनुशयी के रूप में रह रही हैं। मान लीजिए एक बड़ा केचुआ या एक पौधा है, उसमें एक आत्मा है, लेकिन अन्य अनुशयी आत्माएं बहुत हैं, और जब उसको काटेंगे, लगाएंगे, वहां फिर से जो होगी, तो उन्हीं में पहले से विद्यमान जो आत्मा है, अनुशयी आत्मा, उनमें से कोई एक आत्मा को स्वाभिमानी आत्मा कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से बनना होगा, वो बना देगा वहां पर। तो इस रूप में वहां पर स्वीकार किया जाता है। आत्मा टूट गई, कट गई और दोनों जगह चली गई, ऐसा इसको नहीं माना जाता है।